हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटे जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं दो बेटियों से। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो बेटियां मध्य प्रदेश से आई है थोड़े दिन के लिए रहने के लिए। जैसे कोई अपने बाबुल के मतलब अपने पिता के घर में आती है, उस तरह से 5 या 7 दिन के लिए रहने के लिए आई है। और मुझे लगा आज इन्होंने कहा कि सर हमें कल जाना है, तो मैंने इनसे कहा बेटा क्यों ना एक छोटा सा इंटरव्यू, ताकि वहां की कल्चर, यहाँ की कल्चर, वहां की पढ़ाई, यहाँ की पढ़ाई के बारे में हम लोग थोड़ा सीख पाए, मतलब थोड़ा सा बच्चों को, यहाँ के बच्चों को पता लगे। फिर आप यहाँ हॉस्टल में रहे कुछ दिनों के लिए, तो कैसा यहाँ का माहौल लगा उसके बारे में बताए। तो इसलिए एक छोटा सा प्रयास है उन बेटियों से मिलवाने का, उन बेटियों से आपकी बात करवाने का, रूबरू करवाने का। तो और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बेटियां किसी भी देश का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी विरासत होती है, क्योंकि जहां बेटियां स्ट्रोंग होती है। आज वेस्टर्न कंट्रीज क्यों डेवलप्ड है, हम क्यों डेवलपिंग है, क्योंकि वहां पर बेटियों को पूरा अधिकार मिलता है। बेटियां अपने पूरे ईमानदारी से अपने काम करती है, वहां कोई फर्क नहीं होता बेटा और बेटी में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी उन बेटियों से मिलेंगे और वहां से आना, देखिए बहुत दूर से, यूं कह सकते भोपाल के आसपास से वहां से आना, ट्रेन में चल के आना, फिर यहां से पूरा ट्रेनिंग लेना, उसके बाद में वापस जाना, तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नहीं बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, बेटियां घर से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि ऐसा अभी तो बिल्कुल भी, अभी जो वर्तमान स्थितियां वहां तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ तो बेटियां हो बेटे हो बराबर संघर्ष करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। और ज्यादातर तो जो एग्जाम्स आते हैं वहां तो बेटियों का ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। आप देख लीजिए, कभी आप आईएएस का उठा के देख लीजिए, कभी आरएएस का उठा के देख लीजिए। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से वो कम होती है, परसेंटेज उनका कम होता है, बट रिजल्ट के हिसाब से वो कहीं कम नहीं होती है। अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो एक बेटी, मैं कई बार कहता हूं जब अच्छा करती है तो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल होता है। बहुत सारी बच्चियां पढ़ने चली जाती है, बहुत सारी बच्चियां बैग उनको दिला दिया जाता है, बहुत सारी बच्चियां घर से निकल जाती है। और कभी कभी जो है ना, कभी कभी ऐसी भी कोई बात हो जाती है, एक बेटी की जो छोटी सी गलती है वो कई बेटियों के बैग छिनवा भी देती है। बहुत बार उनको घर से, हॉस्टल से बुलवा लेते हैं, कई बार जो पढ़ने जा रहे हैं उनको रोक देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो मुझे लग रहा है जब बेटी आई है, 5-7 दिन यहाँ रही है, तो इनके अनुभव, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे हम लोग ना इंटरनेशनली कभी कभी इस तरह से म्यूचुअलिज्म करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर से यहाँ आते हैं, कभी कभी इंटरस्टेट करते हैं, वहां के स्टूडेंट जो है दूसरे स्टेट के यहाँ आते हैं, यहाँ वाले वहां जाते हैं, और वो एक दूसरे को बड़ा इंटरेक्शन होता है, सीखते हैं, हर चीज आदमी को सिखाती है। तो बेटियां यहाँ आई है, तो मुझे लग रहा है शायद आप भी या मुझे भी हो सकता है कई बातें सीखने को मिले। इसलिए बिना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको मिलाता हूं दो बेटियों से, जो आपको यहाँ के और वहां के दोनों का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा है, उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए दोनों बेटियों का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों बेटियां आपके साथ है और ज्यादा मैं आज बात नहीं करूंगा। आज इनके बारे में ये खुद अपना बताएंगी, यहाँ के अनुभव के बारे में बताएंगी। तो पहले तो मैं दोनों बेटियों से चाहूंगा कि वो दर्शकों से रूबरू हो जाए, सबका अभिवादन करें और फिर अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं सभी को नमस्ते बोलती हूँ। मैं शिवानी सिंह बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश भोपाल में पढ़ रही हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अब ये तो मुझे पता भी नहीं था बिहार की बिटिया भी है, मैं सोचा था मध्य प्रदेश से आई है। एक्चुअली ये बिहार की गुड़िया है और अभी एमपी यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ रही है। तो बेटी आपके साथ है और दूसरी गुड़िया आपसे बात करेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, मुझे मौका मिला यहाँ बोलने का। सर मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं भोपाल में पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों बेटियां बिहार से है और मैं इतनी देर से कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से आई है। चलो अपने याद तो मध्य प्रदेश से आई है और दोनों बेटियां बिहार की रहने वाली। ये तो और भी बड़ा एग्जाम्पल हो गया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। मतलब बिहार में आप रहते हैं और पढ़ने के लिए एमपी जा रहे हैं, फिर एमपी के बाद में आप इंटरेक्शन, उसके जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से आप राजस्थान में आ रहे हैं। तो बेटा एक तो कैसे आप कौन से यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ रहे हैं, पहले तो अपना बिहार के बारे में बताइए कि बिहार में आप कहाँ रहते हैं, जिला कौन सा है और कैसे आपको वहां पढ़ने का मौका मिला मध्य प्रदेश में, थोड़ा उस पर बताएंगी बेटी। मैं बिहार की आरा की रहने वाली हूँ, आरा जिला की, मीन्स भोजपुर जिला। और मध्य प्रदेश भोपाल में मेरे पापा ने सजेस्ट किया था कि आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के, तुम यहाँ से एग्रीकल्चर करो। और बिटिया को कैसे पता लगा कि यहाँ जाना? मेरा नाम कोमल है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरे भैया ने मुझे बोला कि एग्रीकल्चर करना है तो वहीं से कर लो। मतलब बहुत अच्छा कैंपस, यूं कह सकते हैं कि वहाँ yes, अच्छा कैंपस है एमपी वाला, इसलिए आपको भैया ने सजेस्ट किया या किसी भी परिजन ने
सजेस्ट किया। तो बेटा बिहार की कल्चर में और वहाँ जब आप एमपी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर है और बाकी चीजों में क्या अंतर है, दोनों में से कोई बिटिया बता दे। सर वहाँ का कल्चर ऐसा है हमारे बिहार का कि थोड़ा लड़कियों को वैसा पहले जैसी सोच है वैसा नहीं करने देते जैसा वो चाहती हैं, तो इसलिए हम बिहार से बाहर आए पढ़ने के लिए कि ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए और आगे कुछ कर पाए मध्य प्रदेश में। मतलब अभी भी वहाँ पे बेटियों को यूँ समझते हैं कि नहीं घर से बाहर नहीं जाने देंगे, Yes, sir. है ना। और फिर भी आपने हिम्मत की, आपके पापा को मैं यहाँ से, मम्मी को, पूरे परिवार को जो है ना यहाँ सैल्यूट करता हूँ कि ऐसी विचारधारा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को वहाँ इतनी दूर पढ़ने के लिए परमिशन दिया और आप वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वहाँ कौन से क्लास में बेटा आप वहाँ पढ़ रहे हैं दोनों बेटी? सर मैं तो अभी लास्ट ईयर में हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में। जी मैं बेटा। भी बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट ईयर 7th सेमेस्टर। अच्छा, लास्ट वाला सेमेस्टर चल रहा है ना। यस Yes, सर। और वहाँ पढ़ रही। अच्छा, यहाँ पे राजस्थान में आपका क्या प्रोग्राम था? यहाँ पे हमारा टिश्यू कल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम था, माइक्रो प्रोपागेशन। अच्छा, तो हाँ वो 7 दिनों की ट्रेनिंग थी तो वो अब खत्म हो चुकी है, तो कल लास्ट डे है हमारा, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। अच्छा बेटा, जब आप यहाँ आए तो पहली बात तो आपको राजधानी वाला कैसे कैंपस मिला या कैसे हॉस्टल मिला, कैसे पता लगा कि वहाँ पे कोई हॉस्टल है और वहाँ इस तरह से हम रुक जाएंगे? सर मैंने तो वैसे सर्च किया था कि नियर बाई हॉस्टल इन जोबनेर, और ये तो मुझे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, आपके ग्रुप के बारे में पता चला, तो फिर मैंने आपसे बात किया और फिर रहने के लिए। अच्छा बेटा, कैसा यहाँ आए तो पहले तो कितना चल के आए आप? उस दिन जब चले तो क्या टाइम हो रहा था और कितने बजे पहुंचे? भाई ट्रेन शायद आए, आप आए हैं तो बहुत लंबा सफर था, कितना टाइम बेटा वहां से आने में लगा? सर मैं तो भोपाल से 5 बजे बैठी थी, तो यहाँ कैंपस में मैं पहुंची थी 3 बजे, तो लगभग 24 घंटे लग गए थे हमें आने में यहाँ पे। जी बेटा। अच्छा, जब आए तो कैसे दिमाग में था कि मैं कहाँ जा रही हूँ? राजस्थान में, चलो एमपी तो आप फिर भी थोड़ा काफी टाइम से वहां पढ़ रहे हैं, 4 साल से, लेकिन राजस्थान में जा रही हूँ और वो भी मतलब जयपुर से थोड़ा सा इंटीरियर जो बाहर का एरिया उसमें जा रही हूँ, तो कैसे मन में किस तरह की बातें आपके चली होगी जब आप सर मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि न्यू स्टेट है हम लोगों के लिए, तो हम लोग कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन शिवानी मुझे बताई कि वहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब सर ने जो बात किया बहुत अच्छे से बात किया, शायद हम लोगों को अच्छा जगह मिल पाए। मतलब तो अच्छा लग रहा है ना बेटा? ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये भी कहते से अब तो जाने की इच्छा नहीं हो रही, अब तो ना हमें बिल्कुल परिवार की तरह लगता है। सारे जो है ना बच्चियां जो इनकी छोटी बहनें, मैंने इनको स्पेशली मैम को कहा था, वार्डन मैम को, कि मैंने कहा जी ये हमारे गेस्ट है, बहुत ही मतलब एक इनको ऐसा लगना चाहिए राजस्थान में, इनको जाने से ऐसा राजस्थान में जाने के बाद मतलब यूं लगना चाहिए कि वहां पे हॉस्पिटलिटी कैसी होती है, मतलब कैसे मेहमान नवाजी होती है। तो इस तरह का मैंने कहा, सब बेटियों से भी कहा था, मैंने कहा बेटियां, सारी बेटियां ना इन दोनों दीदी का पूरा ध्यान रखेंगी, दोनों को जो है ना पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, वो ध्यान रखती है कि नहीं सबने रखती ध्यान है मिलने के लिए आती भी एक नहीं बाकी बच्चियां, मतलब सारी बेटियों ने बहुत अच्छा सा कोऑपरेट किया। अच्छा बेटा, आपको यहाँ राजधानी के जो ना हॉस्टल में आपको कैसा लगा बच्चियों के साथ रह के? यहाँ एक नीचे तो पूरा परिवार हमारा रहता है, ऊपर बच्चियां रहती है, तो कैसा लगा बेटा यहाँ पर आपको? सर मुझे तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई के मामले में तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा। मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट्स यहाँ आए, विजिट करें, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। मतलब बेटी अभी थोड़ी देर पहले मुझे बाहर कर दी, सर मैं तो यहाँ पढ़ाई का देख के तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितना मेहनत करते हैं सारे ना बच्चियां और सारे टीचर्स, कितनी मेहनत से कितना करते हैं। मतलब एक्चुअली मैं आपको बता दूं बेटा, आप शायद बच्चियों से मिली नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनका नॉलेज एमएससी के बच्चे के, वो 11th पास करके आई है, बट आप उनको एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में या केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप उनसे मिलोगे तो वो उनका जो नॉलेज है ना, वाकई आप एक आश्चर्य होगा आपको जब आप, शायद आपने अभी किया नहीं होगा उनके साथ कन्वर्सेशन। मैं 2, 4, 5, 10 बेटियों का नाम बताऊंगा जिनके पास आप 2-5 मिनट बैठ के उनको कुछ भी पूछना, कहीं से पूछना, आपको लगेगा कि ताज्जुब, लेकिन आश्चर्य होगा कि ये जो एग्जाम स्टडी का लेवल है वो तो एक पीजी के बच्चे का, एक एमएससी के बच्चे का भी शायद कभी कभी किसी इंस्टीट्यूट में तो नहीं मिले। इतना बढ़िया से सारे बच्चों को जो है ना बहुत मेहनत कराते हैं। मतलब इवन आपको बता दो 100% 11th के साथ बच्चों के आईसीआर में आए, जेट वगैरह जो हमारा यहाँ का जो स्टेट वाला एग्जाम होता है वहां पर बच्चे का एक जनरल में एक बच्चे का 74 रैंक है 11th के साथ। 12th के साथ तो बहुत सारे बच्चे हैं, 12th के साथ तो सीईटी में सब बहुत सारे बच्चे हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट 11th के बाद में 1 साल पढ़ने के बाद में बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अच्छा, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो आप एसके यूनिवर्सिटी में जो अभी आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ के बारे में थोड़ा बताइए बेटा, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ कैसे जो है आपके साथ व्यवहार रहा और कैसे आप लोगों ने क्या क्या वहाँ सीखा? मैंने वहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में सीखा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स प्लांट टू हाउ टू ग्रो मैनी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीफ और समथिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द या सर।
तो कैसा वहाँ का माहौल कैसा लगा बेटा यूनिवर्सिटी? वहाँ का माहौल तो सर अच्छा था, बट मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगा। तो अब तो जाने का मन नहीं हो रहा हमें यहाँ से। यूनिवर्सिटी से ज्यादा आपको ना ये हॉस्टल और ये Yes, राजधानी इंस्टीट्यूट अच्छा लगा? अच्छा, अभी यहाँ विजिट भी करके आएगा आप, क्लासरूम वगैरह यस भी सर, जाके मैंने आएगा? सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे मन हो रहा है मैं यहीं रह जाऊँ, फिर से पढ़ूं बीएससी। ये बेटी हमारी जो है ना एक अच्छाई की जीत है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले जिस दिन आपने कॉल किया था उसी दिन मेरे दिमाग में आ गया था, मैंने कहा उन बेटियों को इतना अच्छा लगना चाहिए कि जब वो जाए तो उनको कई दिन तो जो है ना उनकी यादों में रहे कि मैं कई दिन नहीं सर, जिंदगी भर याद रहेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग राजस्थान आए थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप बाहर मिले तो मैंने भी शायद ऐसे ही कहा था, मैंने कहा 2 मेरी बेटी है दादा, इनको छोड़ के आओ हॉस्टल में, इनको है ना पूरा इनका ध्यान रखना है। शायद आप भूल गए कि तभी घर वाले याद है टेंशन में सब। थे ना कि राजस्थान जा रहे हो, कैसे रहोगे वहाँ पे। तो ये लगा कि अब जैसे आप बात किए कि हाँ दादा छोड़ के आओ, तो मैंने घर वाले को कॉल कर दिया हाँ, तो आ कि गए। यहाँ बहुत सेफ है, हम लोग कोई टेंशन नहीं लेना है। बेटा सेफ का तो खैर राजस्थान बहुत अच्छा है, और बेटियां तो मैंने कहा ना, बेटियां तो बहुत सम्मान के योग्य होती है, बेटियों से ही घर की रौनक होती है। बहुत बार जैसे बेटियां जो यहाँ हॉस्टल में रहती है, तो जब वो जा रही होती है ना, उस समय उनका अगर इमोशंस देखो तो इतना जबरदस्त वाला, हालांकि आते टाइम भी 1-2 दिन तो उनको घर की याद आती है, लेकिन जिस दिन जाती है ना उस दिन तो वो इतना रोती है, मतलब मैं जैसे कोई अपने परिवार को, अपने पापा को, मम्मा को छोड़ के जा रही हूँ, वो वाली फीलिंग्स वो उनकी सबकी होती है, क्योंकि इतना बहुत अच्छे से रखते हैं। बहुत उनको कभी एक हॉस्टल जैसे होता है, तो हॉस्टल में नॉर्मली क्या होता है कि एक जैसे बच्चा है उसको बीमार है या बच्ची है बीमार है, तो सिंपली उसको भाई बीमार है कोई बात नहीं दिखवा देंगे। यहाँ तो बेटा बीमार अगर रात को 11 बजे होगी तो मदर साथ जाती है, ड्राइवर साहब जाते हैं, दिखा के लाते हैं। और खाना खाया कि नहीं, हॉस्टलों में क्या होता है, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया। यहाँ तो एक बच्ची ने किसी ने आके बोल दिया नहीं फला बच्ची ने खाना नहीं खाया, उसको तबीयत खराब है या और कोई बात है, तो उसको जैसे तैसे भाई बेटा क्यों नहीं खाया, क्या एक परिवार का सा उसको माहौल दिया जाता है। मतलब एक यूं नहीं भाई केवल ही हॉस्टल में रह रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई फैमिली के साथ ही रह रही है। इस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, इस तरह से बच्चों को रखते हैं। और बेटा यहाँ एक जैसे चाइल्ड, जो बच्चियों की बात करें अपन, बेबी चाइल्ड की, तो उनकी एजुकेशन के बारे में बेटा आपके क्या ख्याल है? मतलब उनको, घर वालों को उनको फ्रीडम देना चाहिए, उन पर बिलीव करना चाहिए, उसके बारे में बेटा आप थोड़ा सा बताएं। सर मैं तो यही कहूंगी कि एक बार मौका देखो, बेटियों को कहाँ तक आसमान छुएंगी, एक बार मौका दे के देखो कि क्या होता है फिर। भाई उनको संस्कार ऐसे दो मेरे Yes, हिसाब से तो, कि कभी वो जीवन में जो है ना उनमें भटकाव आए ही नहीं, Yes, हमेशा वो बहुत अच्छा ही करती रहे, आगे बढ़ती रहे। और देखिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमें अपनी दकियानुसी जो सोच है कि एक पुरुष प्रधान समाज, क्योंकि एक्चुअली हम पुरातन काल से ही बहुत ज्यादा ऐसे रहे हैं कि बस पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं। मतलब इवन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी तो ये राखी के बारे में सोचता हूं मैं, कि राखी क्यों बांध दी जाती है, मतलब क्यों बहन भाई को राखी बांधती है। एक्चुअली ये पुराने जमाने की बात थी, एक समय हुआ करता था जब पुरुष बाहर निकला करते थे, जो और वुमेन्स या बेटियां जो होती थी वो घर पे रहा करती थी। और उस समय शायद राखी का इंपॉर्टेंस यही है कि उस समय जब बहन भाई को राखी बांधती थी तो भाई उस समय क्या स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, और बहन जो एक सिंपली यूं कह सकते हैं कि घर पे रहा करती थी या ज्यादा उनका वो नहीं था, तो वो रक्षा सूत्र बांध के ये वचन शायद एक देना होता था कि जब तक आपका भाई इस धरती पे तब तक बहन की इज्जत को, बहन की आन को, बान को, शान को मैं आंच नहीं आने दूंगी। और अब शायद मुझे लग रहा है उल्टा हो गया, अब तो कई बार तो मुझे लगता है कि शायद भाई को बहन के राखी बांधनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पढ़ लिख के IAS बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, साइंटिस्ट बन गई, और वो जैसे डॉक्टर बन गई मान लेते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद में उन्होंने हॉस्पिटल खोल लिया। मतलब होता तो क्या था, पहले भाई के पीछे जो है ना बहन का घर चलता था, या बहन भाई के पीछे रहा करती थी। अब समय बदल गया, आज बहन डॉक्टर बन जाती है और भाई वहीं एक मेडिकल खोल लेता है। तो वो तो उल्टा हो गया ना, यहाँ तो उल्टा बहन की वजह से, उस डॉक्टर बहन की वजह से उस भाई का मेडिकल या परिवार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उल्टा करना चाहिए, मतलब भाई जो है ना उसको बहन को राखी बांधनी चाहिए। ऐसी भी स्थितियां बन गई, और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक सुदृढ़ देश के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए, एक बहुत ओपन माइंडेड कंट्री के हिसाब से बहुत जरूरी है कि बेटियों के प्रति हम लोग ना बहुत ज्यादा उन पर विश्वास करें, बहुत ज्यादा, हालांकि केयर करना जरूरी है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, हमें हर बच्चे की एक्टिविटी का पूरा ध्यान होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन साथ साथ में उनको बहुत अच्छे से हमें मौका भी देना चाहिए ताकि बेटी आगे बढ़े। क्योंकि एक बेटी जब अच्छा करती है तो न जाने कितने परिवारों के लिए, मैंने शुरू में भी कहा था, एग्जाम्पल होती है, और बहुत अच्छा करने पर न जाने कितनी बेटियां उसकी जैसी ही बन जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो बेटियों को घर से बाहर निकाले, बहुत अच्छा उनको एजुकेशन दे, उनका केयर जरूर करें। मैं ये फिर कह रहा हूँ केयर जरूर करें कि कहीं कोई भटकाव की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि अभी ये इस समय जो चल रहा है वो बड़ा एक टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के एक ड्रॉबैक्स में ये भी आता है कि लोग जो है ना इसका मिसयूज करते हैं जो है ना, तो उसका जरूर आप ध्यान रखें और बेटियों को पढ़ने का अवसर दें।
और जब भी दोबारा बेटा कभी जयपुर आओ या राजस्थान में आओ तो जरूर आप जो है ना, आपका पिता का घर है यहाँ, मतलब एक गार्जियन का घर है, और जरूर आप मिलके जाओगे। और कुछ कहना हो तो बेटा, कोई बात दिमाग में चल रही हो, कोई बात की मुझे कहना, सर ने मुझे पूछा ही नहीं। सर ऐसा है कि मैं तो अपने घर की पहली लड़की हूँ जो बाहर पढ़ने के लिए निकली बहुत हूँ। बड़ी बात मेरे है। घर की कोई लड़कियां बाहर नहीं पढ़ने जाती हैं। मैं पहली लड़की हूँ जो अकेले रही और पढ़ के अब निकलने वाली भी जल्दी बहुत हूँ। बहुत बड़ी बात है बेटा। गुड़िया को कुछ कहना हो? मैं भी अपने घर से पहली ही लड़की हूँ। अभी तक पापा दूसरे को किसी को भेजते नहीं, मेरी खुद की बहन को भी नहीं भेजा। बोले कि नहीं, बड़ी वाली को या छोटी वाली को? बड़ी वाली को बहन नहीं बड़ी भेजे, वाली। बोले छोटी कि वाली- नहीं। अब छोटों को तो भेज देंगे, जो अब है ना चाचा ताऊ जी के बच्चे होंगे उनको तो भेज देंगे, बोला दीदी पढ़ रही तो हम तो जाएंगे। वो तो लड़के भी चले नहीं, अब जाएंगे। एक एक करके ऐसा हो रहा है ना कि चेंज हो रहा है। जैसे बुआ की लड़की, मामा इन लोग की लड़की अब बाहर आ रही है, बोल रही वो पढ़ सकती, तुम भी पढ़ सकती हो, सही बात है। ऐसा। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, और 5 या 7 दिन रहे, पता ही नहीं चला कब 5 या 7 दिन, हालांकि मिलने का मौका तो 1 या 2 बार ही मिला, और लेकिन बहुत अच्छा लगा बेटा। बहुत मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा बिटिया जब जाए तो बहुत अच्छा एक मैसेज लेके जाए। और सभी का मुझे लग रहा है शायद बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने जो है ना परिवार वालों को ये दिखाए कि बेटियां क्या कर सकती है। बिहार से मध्य प्रदेश में जा सकती है, वहां से ट्रेनिंग लेने के लिए राजस्थान आ सकती है, तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसी तरह के और बाकी बच्चों से मिलते रहने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते सबको मेरी तरफ से भी।